अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 बच्चों ने MBBS में फ्री सीट लाई और 5 ने MS से एजुकेशन हासिल किया। अपने कॉलेज का, पेरेंट्स का और कौम का नाम रोशन किया है। उनमें से 2 बच्चों ने MBBS कंप्लीट करके MD में क्वालिफाइड किया है और बाकी एक बच्ची 3rd ईयर में है, दूसरी 1st ईयर में है और 3rd अफीफ़ा नाहिद जो इन साल माशाअल्लाह क्वालिफाइड हो रही है, जिसका रैंक 606 मार्क्स लाई है। Please click the link given in description for more details. आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू की ज़ेर क़यादत काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ। ज़राए के मुताबिक रियासत में तेलुगुदेशम हुकूमत बनने के बाद पहली मरतबा ये इजलास वेलगापुड़ी में वाक़ सेक्रेटेरिएट में मुनक़िद किया गया। जगतियाल के BRS रुकन असम्बली संजय कुमार ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। वज़ीर आला व सदर PCC रेवंत रेड्डी ने उन्हें पार्टी का खंडवा पहनाकर कांग्रेस में उनका इस्तकबाल किया। अबूरी स्पीकर के इंतखाब के मसले पर सीनियर तरीन रुकन को नज़रअंदाज करने पर कांग्रेस ज़ेर क़यादत इंडिया इत्तेहाद के अरकान ने पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज किया। उन्होंने दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ का नारा भी लगाया। संविधान की रक्षा हम करेंगे, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्ग लिव, आवर कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्ग लिव। संविधान का रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे। हुस्नाबाद हल्के में पहली मरतबा जॉब मेला मुनक़िद किया गया। इस मेले की तफसीलात बताते हुए वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि मेले के दौरान अहल उम्मीदवारों को मुलाजिमत फराहम की जाएगी। नौजवानों से उन्होंने अपील की कि इस मेले से इस्तेफादा करें। హుస్నాబాద్ నియోజకవర్గంలో తొలిసారి జాబ్ మేళా ఈ రోజు 24 జూన్ నాడు జరుగుతోంది। ఈ జాబ్ మేళాలో హుస్నాబాద్ నియోజకవర్గానికి సంబంధించిన 0 అంటే చదువు రాని వాళ్ళు ఏదైనా స్కిల్ లేవంటే కూడా ప్లస్ PG వరకు చదివిన వారు ఉద్యోగ అవకాశాలు పొందే విధంగా ఈ 60 కంపెనీల ద్వారా జాబ్ మేళా నిర్వహిస్తా ఉన్నాం। ఇది కాక విదేశాల్లో అనేక దేశాల్లో చాలా ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయి। దాని కూడా టామ్కామ్ నుంచి ఒక మనం స్టార్ట్ చేస్తా ఉన్నాం। సో ఆ విధంగా జరిగేటువంటి ఈ యొక్క జాబ్ మేళాను హుస్నాబాద్ నియోజకవర్గ నిరుద్యోగ యువత సోదరులను అందరూ ఉపయోగించుకోవాలని హుస్నాబాద్ శాసనసభ్యుడిగా తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా అందరికీ హృదయపూర్వకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను। మీ పొన్నం ప్రభాకర్। ममनुआ गुटखा और गांजे की फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के हिस्से के तौर पर सईदाबाद में पुलिस ने कल रात देर गए होटलों और पान के डब्बों के साथ साथ फास्ट फूड सेंटर्स की अचानक तलाशी ली। इस मौके पर पुलिस ने कहा कि ममनुआ अशिया जैसे गांजा, गुटखा और दीगर नशीली अशिया को फरोख्त करने वालों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। సార్ ఓకే సార్, ఏదైనా మీకు ఖర్చులో ఉంటుంది సార్.
मिर्जा रहमत बेग एमएलसी ने आराम घर मेन रोड से बहादुरपुरा तक तफसीली दौरा किया। उन्होंने जीएचएमसी प्रोजेक्ट ऑफिसर्स, वाटर वर्क्स, बरखी और दीगर महकमेजात के अहदेदारों के साथ यहाँ जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त का तफसीली तौर पर जायजा लिया और मुख्तलिफ हिदायत भी दी। ఇక మళ్ళీ అక్కడ జూపాత్ వరకు గ్యాప్ నడుస్తుంది बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की हिदायत पर मजलिसी अरकान मुकर्रना जाफर हुसैन मिराज, मीर जुल्फ़िकार अली और रहमत बेग ने दबीरपुरा दरवाज़ा और अतराफ़ के इलाकों का तफसीली दौरा किया। उन्होंने तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया और अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत दी। इस मौके पर इब्तदाई मजालिस के सदूर मोतमदीन भी मौजूद थे। कांग्रेस के रुकन असम्बली अनिरुद्ध रेड्डी ने मुत्तहदा महबूबनगर जिले के बालानगर मंडल में रेवेन्यू इंस्पेक्टर को एमआरओ ऑफिस में दस्तावेजात में छेड़छाड़ करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इतवार की शाम रुकन असम्बली एमआरओ ऑफिस पहुंचे, जहां दरवाजा बंद करके सरकारी रिकॉर्ड्स में उलटफेर का काम किया जा रहा था। रुकन असम्बली ने अहदेदारों पर बरहमी जाहिर की और इस वाक़े की शिकायत आला हुकाम से की। ఎందుకు వచ్చిండు దానికి బయటికి తీసుకొచ్చా సండే నాడు ఇచ్చాను ఏం చేస్తున్నాడు నువ్వు తీసుకో ఇది తీసుకెళ్ళి వస్తున్నావు సార్ సక్సెషన్స్ రాస్తున్నాం సార్ బయట థర్డ్ పార్టీ పర్సన్ తో రాపిస్తున్నావు నువ్వు ఏం నువ్వు రిటైర్ కాదు ఎస్ఎన్ రమణి రమ్మని రిటైర్ అయితే నీకు రాసే అధికారం ఉంది ఇక్కడ నీకు తెలియదా ఈయనకు తెలియదా నేను నా రేటింగ్ రాస్తాను ఈయనకు తెలియదా చూడండి ఇద్దరు ఉన్నాను ఇక్కడికి ఏం పేరు నీది తమాషాలు పడుతున్నా కలుపులు వేసుకొని లోపల పని చేస్తున్నారు సండే నాడు పని చేసుకోమని ఎవరు చెప్పిండు। आदिलाबाद जिले के संजय गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज में दाखिलों के लिए तारीकी में काउंसलिंग मुनक़िद की गई, क्योंकि काउंसलिंग के दौरान बरक़ी सरबराही मुतासिर थी। तलबा को इस बरक़ी मसले से परेशान कुन सूरत हाल का सामना करना पड़ा। मस्जिद आलमगीरी शांति नगर में कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। मस्जिद आलमगीर कमेटी और शांति नगर वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से ये प्रोग्राम मुश्तरका तौर पर मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें नीट के ख्वाहिशमंद बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं। 400 से ज़ायद तलबा इस प्रोग्राम से इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। मस्जिद आलमगीर शांति नगर में कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है, जो मस्जिद आलमगीर कमेटी और शांति नगर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मस्जिद आलमगीर में मुनक़िद हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें नीट के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो लोग यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं, और खुशी की बात यह है कि इसमें 400 से ज़्यादा स्टूडेंट जो है इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, ताकि ये लोग अपना कैरियर किस तरीके से प्लान करें। इसमें असल अब्दुल रब आरिफी साहब ने इस पर स्ट्रेस दिया है कि कौन से कॉलेज में कौन से रैंक तक एडमिशन लिया जा सकता है। इसी तरीके पर आने वाले दिनों में भी यहाँ पर मस्जिद आलमगीर और शांति नगर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से और ऐसे कैरियर गाइडेंस के प्रोग्राम्स और हेल्थ एंड एजुकेशन की तरफ से किए जाएंगे। टॉपिक बहुत बहुत शुक्रिया।
आउटर रिंग रोड पर कल रात मुसाफिरीन से भरी खानगी ट्रेवल्स की बस उलट गई। यह हादसा गच्चीबौली के करीब पेश आया। इस हादसे में एक मुसाफिर की मौत हो गई जबकि 15 जख्मी बताए गए हैं। हादसे के बाद इस मसरूफ तरीन सड़क पर तकरीबन 2 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम हो गई। पुलिस ने बताया कि रात 9 बजे बस नारसिंगी आउटर रिंग रोड पर पहुंची तो बारिश की वजह से एक बरकी पुल से टकराकर उलट गई। पुलिस ने एक महल्लुक खातून की शिनाख्त 35 साला ममता साकिन उप्पल की हैसियत से की है। बाल कटवाने के बाद रकम देने के लिए इसरार करने पर गांजे के नशे के आदी 3 नौजवानों ने हेयर कटिंग सैलून में रखे सामान को नुकसान पहुंचाया और दुकान मालिकिन पर हमला कर दिया। ये वाकया मलारदुपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में इडली होटल दानम्मा झोपड़ी इलाके में पेश आया। मुकामी अफराद ने बताया कि ये तीनों नौजवान अक्सर ऐसी हरकतें करते हैं और पुलिस से शिकायत के बाद पुलिस के वहाँ पहुँचते ही वहाँ से फरार हो जाते हैं। इन मुकामी अफराद ने इस वाक़े की पुलिस से शिकायत की। उन्होंने कहा कि ये तीनों कल रात तकरीबन 10:30 बजे बाल कटवाने के लिए दुकान पहुंचे। ये दुकान बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले 2 नौजवान चलाया करते हैं। इन नशे के आदी मुकामी नौजवानों ने दुकान में बाल कटवाने के बाद रकम देने के लिए दुकान मालिकिन के इसरार पर यह वारदात अंजाम दी और बीच बचाव के लिए आने वालों पर भी हमला कर दिया। सर यहाँ पर इनके दुकान के बाजू में रहती हूँ। यहाँ पर हजाम शॉप है, इटली होटल, अवेसी हिल, दानामा झोपड़ी। ये एरिया में 10:15 10:30 के दरमियान यहाँ पर एक हंगामा हुआ। वो आवाज़ के लिए मैं बाहर आई तक हाथम पाई चल रही थी दोनों बच्चों के ऊपर। वो 3 बच्चे वार कर रहे थे। मैं जाके डराने से मेरे को भी ढकल दिए और पूरा उनकी दुकान में तोड़फोड़ करके पूरा नुकसान कर दिए। 3 बच्चे यहाँ के 6 पहाड़ के ऊपर के है। आप पहचानते हो लोग? हाँ पहचानते हैं, लेकिन नामा मालूम है। एक का नाम सरवर है, एक का नाम आयान है और एक का नाम नदीम है। आपसे पहले करा दिए? हाँ अब भी कर चल रही है। नहीं, इससे पहले भी बहुत गड़बड़ हुई है दुकान में। कभी भी वो बच्चे के ऊपर गैर मुल्की है, बिहारियां है, लोगों के ऊपर जोरा जोरी करते, दाढ़ी कटिंग फ्री में बनाओ बोलते, लोग नहीं बनाए तो इन लोगों की दुकान तोड़ फोड़ मार तोड़ करते। और ये कोई नहीं है, बस्ती के बच्चे हैं आगे के, ये लोगों का यही काम है। गांजा पी लेते आते, किसको भी कमजोरों को दबाते। ये रॉडीरिज्म नहीं चलती, सब है यहाँ, सब करके खाना, अपनी अपनी मेहनत का खाना, कोई किसी को नहीं दबाना। ये आजाद हिंदुस्तान है, डरेगा कोई नहीं यहाँ पर, कोई भी रहो। ये गलत हरकत है, कानून बैठा हुआ है। आते पुलिस वाले चेक करते, देखते भाग जाते, थोड़ी देर के बाद फिर आके हरकत करते। कानून इतने सख्त होने के बावजूद भी ये लोगों की क्यों हिम्मत क्यों बढ़ जा रही है? लोगों की क्यों ये कर रहे हैं लोग? ये लोग को डर खौफ किसी का नहीं है क्या? अपने घर में भी फैमिली है ना। इससे पहले भी हुआ था यहाँ पर? पहले भी हुआ 2-3 बार। नहीं करे ये बच्चे, क्या करे, जान दो, बस्ती का मसला है। लोग डर रहे हैं, गैर मुल्की लोग है, बाहर से करके खाने आए वाले हैं लोग, गरीब लोग हैं। और लोग क्यों करेंगे? इसलिए बोले जान दो, आज हो गया जान दो। कई बार पैसे भी खींच लिए उसके, लेकिन वो बच्चा नहीं बोला किसी को भी। हम भी बोले कर्मी यहाँ दोबारा नहीं होता, जान दो बाजी, जान दो बाजी। आज पूरी दुकान तोड़फोड़ करे। उनके वाली साहब ज़ईफ है, उनको ढकल देते, वो लोग गांजे के नशे में कहीं भी मार देते, जान चले जाती ना। इसीलिए हुकूमत से दरखास्त है, ये रॉडीरिज्म यहाँ से बर्खास्त करिए, ये यहाँ अब नहीं चलेगा। बापटला में दिन दहाड़े एक छोटे ताजिर पर हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक मकतूल की शिनाख्त संतोष के तौर पर की गई है। मामूली मसले पर अपने साथी से बहस व तकरार के बाद इस पर चाकू से हमला कर दिया गया। उसे शदीद जख्मी हालत में दवाखाना मुंतकिल किया जा रहा था, ताहम रास्ते में ही इसकी मौत हो गई। चलो
కింద కరిగిపోయింట ఉంది. నేను పని అన్న అడిగాము, అబ్బాయి వాటర్ అడగడం పొరుగు కిందకు డౌన్ అయిపోయింది, నీళ్ళని పోసావు కళ్ళు దొబ్బాయా అన్నాడు. అని తర్వాత అడిగా పంచాయతీ అన్నాడు, ఏం పీక్కుంటే పీక్ అన్నాడు. నేను అన్నాను ఆడవాళ్ళు మాట్లాడి గొడవ అయిపోయింది. మా అబ్బాయి పడి ఆడ వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి ఆడొచ్చి అయ్యప్ప అన్నది. అయ్యప్పని కసా 3 కోట్లు పొడిచాడు. ఎవరు పొడిచింది? ఎవరు పొడిచింది? ఎవరు పళ్ళు కొట్టాడండి. మా కర్రీపాయ మీద పళ్ళు కొట్టాడండి. నమస్కారం అండి. సంగం థియేటర్ పక్కన మార్కెట్ సెంటర్ ఏరియాలో ఫ్రూట్ షాప్ వెండర్కి కర్రీస్ పాయింట్ పెట్టుకున్నటువంటి కర్రీస్ పాయింట్ల మధ్య జరిగినటువంటి ఒక పెట్టి కూరలో ఒక హత్య కావడం జరిగింది. ఇందులో నీళ్లు కర్రీ పాయింట్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పక్కన ఫ్రూట్ పాయింట్ జరగడం వల్ల దాని మీద జరిగినటువంటి ఒక చిన్న సంఘటన సడన్ ప్రొకేషన్తో మర్డర్ జరిగింది. ఇక్కడ మర్డర్ కాబట్టిన వ్యక్తి పేరు కంచర్ల సంతోష్. అతను కర్రీస్ పాయింట్ పెట్టుకొని జీవిస్తుంటాడు. పక్కన పురుష వాళ్ళు ఆవేశంలో అతను చెప్పడం జరిగింది. దీన్ని ఇమీడియట్గా మా సీనియర్ ఆఫీసర్లు, మా ఎస్పీ గారు, మా డిఎస్పీ గారు నాకు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చి ఇమీడియట్గా మధ్య అరెస్ట్ చేయమని చెప్పేసి ప్రాపర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇచ్చినారు. దాని మీద నేను ఇమీడియట్గా కేసు రిజిస్టర్ చేసుకొని ఇంక్వెస్ట్ పోస్ట్ మార్టం కంప్లీట్ చేయించి మధ్యాహ్నం ప్రాపర్గా అరెస్ట్ చేసి కొట్టి పెట్టి శిక్ష పడలేక. వ్యక్తి పేరేం? అది మిషన్ ఏం సార్? వాళ్ళ తరపున ఉపయోగిస్తున్నారు? ఇంకా లేదు, తీసుకుంటాం, చేస్తాం. ఓకే సార్. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।